आज माघ कृष्ण एकादशी बुधवार 14 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्का कोहरा है। AQI का स्तर 93 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज षटतिला एकादशी एवं मकर संक्रांति है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर स्थित मंदिर चौक से है। संदर्भ यह है कि मकर संक्रांति पर्व होने से प्रभु श्री जी के दर्शनार्थ स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन बड़ी संख्या में प्रभु दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। इसके साथ ही अब प्रभु श्री जी में शीत 2 दिन से थोड़ी कम हुई है, अतः लोगों को राहत भी मिली है। मकर संक्रांति पर्व एवं षटतिला एकादशी की प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा भावना एवं सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, अतः आज पुनरावर्तन नहीं किया है। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत आगामी कल को प्रभु श्री जी को क्या श्रृंगार धराए जाएंगे इसकी झलक भी प्रस्तुत की है, जिसका दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। गोधूली वेला है और प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला है। श्री जी की गौ माताओं की संतान ये कुमारिकाएं हैं जो वन गमन करके प्रभु श्री जी की गौशाला में पुनः पधारी हैं और शिष्टता के साथ परोसा गया दाना बाटा आदि ग्रहण कर रही हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये गौ माताएं ही हैं, अर्थात गायें ही हैं जो हमें वैतरणी पार कराती हैं। इसी भावना से प्रभु श्री जी की एक गौमाता के नीचे से ये सभी वैष्णव जन गुजर रहे हैं। भावना यही है कि ये गौमाता जी हमें भी वैतरणी पार कराएंगी। इसी भावना से प्रभु श्री जी की गौशाला में इस प्रकार के दृश्य नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। संदर्भ यह है कि षटतिला एकादशी के दिवस प्रभु श्री जी की गौशाला में अनेक वैष्णवों ने गौ सेवा की। दिव्य शंखनाद के माध्यम से ऐसे ही एक वैष्णव दंपत्ति श्री प्रवीण भाई एवं जयश्री बेन सेठ, जो अप्रवासी अमेरिकी शिकागो के निवासी हैं, उन्होंने भी प्रभु श्री जी की सेवा में अपना विनियोग किया। उनके आग्रह पर हमें भी गौमाताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। ये वैष्णव जन प्रभु श्री जी की गौमाताओं के लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दाना जो जौ से बनाया जाता है तथा थूली जो जौ एवं गुड़
वह घी के मिश्रण के साथ गर्म करके बनाया जाता है। उन्हें आपस में मिला रहे हैं, अर्थात मिलवा भोजन तैयार कर रहे हैं। कुमारिका गौमाताएं अपने अपने निज स्थल पर पधार चुकी हैं और अब प्रभु श्री जी की मुख्य गौमाताएं वन गमन से पुनः गौशाला में पधार रही हैं। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी स्वयं को प्रभु श्री जी के गौलोक में महसूस कीजिए। यह विगत वर्ष की दिव्य शंखनाद के संकलन से षटतिला एकादशी की कुछ झलकियां हैं। संदर्भ यह है कि मकर संक्रांति एवं षटतिला एकादशी पर प्रभु श्री जी की गौशाला में वैष्णव जन ही नहीं, स्थानीय निवासी भी गौ माताओं की विविध प्रकार की सेवाएं करते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव तो विशेष रूप से गौ माताओं की सेवा निरंतर करते हैं, परंतु मकर संक्रांति पर यह सेवा वे विशेष रूप से करते हैं। जो वैष्णव अमेरिका, यूके, कनाडा आदि विविध विदेशों में रहते हैं, वे भी किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर गौ माताओं की सेवा करते हैं। कई वैष्णवों द्वारा दिव्य शंखनाद को भी इस सेवा में माध्यम रूप से चुना जाता है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु सेवा सहित गौ माता की सेवा भी हो जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज मकर संक्रांति पर्व है, अतः इस पर्व पर धराए जाने वाले नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज विशिष्ट पद भी गाए जाते हैं, उनमें से एक का हल्का सा अवलोकन करते हैं। कान अटाए चढ़ सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है, वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें।
श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर बड़े बूटों वाली छीट की केरी भात की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी की हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्नजड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज नियम से धराए जाने वाले लाल रंग के आधार वस्त्र पर छींट वाले और रुई से भरे हुए वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्र सुनहरी छींट के हाशिया से सुसज्जित हैं। हालांकि प्रभु को आज वस्त्रों के साथ पटका नहीं धराया जाता है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठा के धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को लाल रंग के छींट वाले ही मौजा जी धराए गए हैं, जो फौंदना से सजे हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा, नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, मोती एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल नहीं धराया गया है, बल्कि कंठी धराई गई है, जिन पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही छींट वाली छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज एक मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। इनके साथ रेशम से सिद्ध की हुई लूम भी धराई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों के एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें से एक माला जी कमलाकार बनी हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की विठलेश राय जी वाली वेणु जी धराई गई हैं और कटी पर भी
स्वर्ण के ही विठलेश राय जी वाले एक वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का, सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज स्वर्ण वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय ललन की प्रीति अमौली, श्रृंगार के समय तरनी तनया तीर आवत है, राजभोग के समय बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती के समय ते मेरी मोतिन लड़ क्यों तोरी, शयन के समय ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई। कीर्तनों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अन्य कीर्तनों का भी प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल, बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती। मकर संक्रांति की भोग सेवा के तहत प्रभु को 7 धान्य एवं सूखे मेवों के विशेष खींच अरोगाए जा रहे हैं। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्रीजी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि
इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाद परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए अब एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज षटतिला एकादशी भी है। षटतिला एकादशी पर प्रभु श्रीनाथ जी को नियम से डोलोत्सव के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु आज मुख्य उत्सव मकर संक्रांति का होने के कारण डोलोत्सव के प्रतिनिधि के श्रृंगार आज नहीं धराए जा सकते हैं। अतः जैसा कि क्रम रहता है, आगामी कल को अर्थात माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी को डोलोत्सव के प्रतिनिधि के श्रृंगार तिलकायत श्री की आज्ञा से धराए जा सकते हैं। डोलोत्सव के प्रतिनिधि के इन श्रृंगारों के दर्शन हम आगामी कल को विस्तृत रूप से करेंगे। हालांकि मकर संक्रांति होने से क्रम तो भोग में भी प्रभु में मकर संक्रांति का ही रहता है। तिलवा के लड्डू षटतिला एकादशी की भावना से अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कान अटाए चढ़ कान अटाए चढ़ अपने
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।